जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद टू हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 mm एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। फाइंड द सरफेस एरिया। पहले इस क्वेश्चन करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी फिगर को समझेंगे, क्योंकि अगर हमें फिगर समझ में आएगी तो हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, एग्जामिनर ने मुझे यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि एक फिगर मुझे ऑलरेडी दी हुई है। यहाँ पर देखिए, ये मुझे दे रखा है पूरा 14, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक मेरी कितनी 14 है लेंथ, और ये मुझे दे रखा 5, तो यानी कि ये वाली जो लेंथ होगी इसकी, ये पूरी पूरी ये 5 होगी। अगर मैं ये जो हेमिस्फीयर दे रखा है वो यहाँ से इसको अटैच है, तो इसका मतलब है ये इसका सेंटर पॉइंट होगा, तो ये 2.5 इसकी रेडियस हो जाएगी आपकी, ये भी 2.5 इसकी रेडियस हो जाएगी, इसकी 2.5 मेरी रेडियस हो जाएगी, ये भी 2.5 इसकी रेडियस हो जाएगी, ये वाली। अब देखिए ये रेडियस की 2.5 है, तो ये भी तो 2.5 होगी आपकी इसकी, और ये भी इसकी 2.5 हो जाएगी आपकी रेडियस। तो इसका मतलब है कि अगर इस पूरे में से अगर मैं ये वाली और ये वाली लेंथ माइनस करूँ तो मेरे पास में ये वाली लेंथ पता लग जाएगी यहाँ से आता की। तो ये 2.5 और 2.5 5, यानी कि 14 में से अगर 5 माइनस करूंगा तो मेरे पास में 9 आ जाएगी। अब ये देखिए जो बीच का पार्ट है वो क्या बनेगा आपका, सिलेंडर बनेगा, और इसके दो हेमिस्फीयर होंगे, यानी कि दो हेमिस्फीयर को जोड़ के हम एक स्फीयर भी बना सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हैंडल करते हैं। आई होप आपको ये पिक्चर समझ में आ गई होगी। ये बात ध्यान रखना, मैन सोल्यूशन के अंदर अगर आपको फिगर समझ में आई तो आंसर तो आपका आना ही आना है। यहाँ पे लिखते हैं लेट आर बी द रेडियस इसकल टू कितना है 2 पॉइंट, या फिर डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं 2.5 बाई में 2 mm एंड एच बी द हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर इसकल टू कितना हो जाएगा आपका 14 माइनस का 5 इसकल टू में 9 mm। अब मुझे निकालना है ए टी क्यू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या निकालना है, उसका सरफेस एरिया, उसका क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है मुझे, यानी सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो टोटल सरफेस एरिया एरिया ऑफ स्फीयर, यहाँ मुझे हेमिस्फीयर लिखना था बट मुझे पता है कि आधा हेमिस्फीयर प्लस का आधा हेमिस्फीयर तो यानी पूरा हेमिस्फीयर बचेगा। तो यानी कि आप इन दोनों हिस्सों को अगर आप जोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए ये वाला हिस्सा आपका हेमिस्फीयर का था और इस हेमिस्फीयर को उसको जोड़ेंगे तो ये पूरा हेमिस्फीयर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस वाले एंड को और इस वाले एंड को डायरेक्ट यहाँ लिख लेंगे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास में, 4 पाई आर का स्क्वायर प्लस में एरिया ऑफ सिलेंडर कब सरफेस एरिया एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका क्या होता है मेरे पास में, आपका होता है 2 पाई आर स्क्वायर एच, ये मेरे पास का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से मैं कॉमन निकाल लूँगा इसमें यहाँ पे करते सॉल्व। यहाँ से मैंने 2 बाहर निकाला, मैंने पाई भी बाहर निकाला और मैंने यहाँ से आर भी बाहर निकाल दिया। तो ये ब्रैकेट के अंदर जो बचेगा मेरे पास में, एक तो मेरे पास आर बचेगा प्लस का, एक मेरे पास में क्या बचेगा, एच बचेगा आपका एच, और इसके साथ में मेरा 2 और होगा क्योंकि यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम, ये तो मेरे पास होगा 22 बाय में 7 इंटू में 2 इंटू में 5 बाय में 2। 5 बाय 2 क्या है मेरे पास में, रेडियस मुझे गिवन दे रखा है ब्रैकेट के अंदर, 2 इंटू में 5 बाय 2 रेडियस दे रखा है, प्लस का एच कितना दे रखा है मुझे आपका 9। इसको मैं सॉल्व करूँगा आगे, तो इस 2 से तो मेरा 2 चल जाएगा, तो ये मेरे पास में 22 बाय में 7 इंटू में मेरे पास में 5 आ जाएगा। इसको मैं सोल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, इंटू में 14 आ जाएगा आपका, ये कट जाएगा तो मेरा 14 आ जाएगा ब्रैकेट से। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 2 से चल जाएगा, 7 2 14, तो ये 5 2 10, यानी कि 220 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर आएगा। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।